नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब सामाईन? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा सीरत का 19 सेशन है और हमने अब तक कवर कर लिया है मक्की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मक्की ज़िंदगी अब ऑलमोस्ट एंड हो गई है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब नबी की दावत मक्के में ख़त्म हो गई है। आज से नबी की दावत मक्के से बाहर शुरू हो रही है। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो लोग इस्लाम लेकर आ गए वो लेकर आ गए। सीरत में ये देखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की दौर की दावत थी वो अपने उरूज पर जा चुकी थी, और इस उरूज की दावत से जितने लोग जो है वो मुस्तफीद हो सकते थे वो हो गए। और अब जो है ताइफ का जो वाकया है, इस दौर में मक्के का कोई सरदार अब इस्लाम लेकर आया हो या ईमान लेकर आया हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता सीरत में। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो है वो मक्के में जो मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस्लाम लाना था, ईमान लाना था, वो ला चुके। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइकॉट के 3 साल के बाद, आप सबको याद है ना 3 साल का एक खतरनाक बाइकॉट जो बनु हाशिम वालों से किया गया था, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वैसे ही बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके थे, क्योंकि नबी की ज़िंदगी से दो बड़े अहम तरीन लोग जो हैं वो जा चुके थे, हज़रत खतीजा और अबू तालिब। इन दोनों के इंतकाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तोड़ दिया था और एक नई सोच भी दी थी। और वो सोच क्या थी कि अब इस्लाम को मक्के से बाहर लेकर जाया जाए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह को पसंद किया कि कहाँ पर जाकर वो इस्लाम की अब दावत देंगे, तो इस जगह का नाम था ताइफ, जो कि 60 मील दूर था मक्के से। इस जगह पर जाने की कुछ वजूहात थी। ठीक है, इस वजह जगह पर जाने की कुछ वजूहात थी, जिनमें से वजह नंबर एक एक देखें, हाँ, बहुत गहरी वजह हमारे सामने आ गई कि मक्का में जितना ज्यादा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को पिसना था ना, जिस जिस तरह भी इस चक्की को पिसना था वो पीस चुकी है। अब यहाँ से कोई नया फल नहीं मिलना है, तो अब अपनी दावत को आगे लेकर जाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और दूसरी बात जो है वो ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी पिछले नबियों की तरह सिर्फ एक कौम के नबी नहीं थे, बल्कि वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से ताइफ जाना इस बात की दलील है। वरना पिछले नबियों के साथ क्या मामला था कि वो जिस कौम में आते थे, जिस कौम पर माबूस होते थे, वो इसी कौम को दावत देते थे, इसी को तबलीग करते थे, और अपनी जिंदगी के आखिर तक वो ऐसा ही करते रहते थे। ठीक है ना। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ जाना, यहाँ से इस बात की कड़ी जुड़ती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्का के नबी नहीं थे, बल्कि अब ताइफ भी जा रहे हैं और फिर मदीना भी आगे जाएंगे, जैसा कि हम सबको मालूम है। तो इसलिए वो पूरे आलम तक जाएंगे और वो इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन है। इसके अलावा अबू तालिब के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लीडर थे, यानी कुरैश के बनु हाशिम के जो लीडर बने थे, वो कौन था? वो था अबू लहब। और आप सब जानते हैं कि अबू लहब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बहुत कुछ भी जो है वो बनती नहीं थी। वो गहरा दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसके साथ रहना जो है वो मुमकिन नहीं था, गुजारा मुमकिन नहीं था। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा रहेगा। और एक और वजह, बनु सकीफ जो ताइफ वाले थे ना, इनकी कौम का नाम था बनु सकीफ। और बनु सकीफ वाले बनु हाशिम के बाद दूसरा मजबूत तरीन ताकतवर तरीन कबीला था, जो दूसरे नंबर पर था बनु हाशिम के बाद। ठीक है, अगर वहां से दीन फैल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असबाब के तौर पर एक हिफाजत मिल जाएगी। ये सारी वजूहात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ताइफ जाना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वजूहात समझ में आई होंगी कि क्या क्या वजह थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाद ताइफ जाने का इंतखाब किया, क्यों किया, किस लिए किया। ठीक है,
एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सबके जहन में दोबारा से पॉइंट्स आ जाएं। देखें, अबू तालिब का इंतकाल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत जो है वो इनके जाने की वजह से ख़त्म हो गई थी। अबू लहब जो नया सरदार बन चुका है, इसकी मौजूदगी में मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को हर वक्त खतरा रहेगा। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर भी इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं। नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, किसी कौम के पर्टिकुलर नबी नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का से ताइफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस्लाम को फैलाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत चाह रहे हैं, और बनु सकीफ जो बहुत ताकतवर कबीला था बनु हाशिम के बाद, अगर उनकी हिफाजत मिल गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन को फैलाना आसान हो जाएगा। ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपको एक एक करके दोबारा से बता दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को याद रहेंगी। अब सफर ताइफ का आगाज होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर को बहुत ज्यादा पोशीदा रखना चाहते थे कि किसी को इसकी भिनक तक ना पड़े। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के बारे में किसी को भी नहीं बताया। सिर्फ अपने मुंह बोले बेटे, जिनका नाम जैद बिन हारिसा था, इनको बताया कि हम दोनों ये सफर तय करेंगे और किसी की हमारे पर आंख ना पड़ जाए, इसलिए हम दोनों ये सफर पैदल करेंगे, यानी बिना किसी सवारी के। अब आप जरा सोचें, 60 मील का सफर पैदल तय करना आसान है या बहुत मुश्किल है? तो ये 60 मील का सफर जैद बिन हारिसा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल शुरू करते हैं, और लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद वो दोनों ताइफ पहुंच जाते हैं। और जब वो ताइफ पहुंचते हैं तो अब जरा ताइफ के बारे में 2-3 बातें पहले आप जान लेते हैं, ठीक है, जो हम सबको पता होनी चाहिए। पहली बात कि ताइफ जो है ना, अरब का वो शहर है जो कि ओसिस था, यानी जहां पर हरियाली भी थी। जब कयाम, मतलब देखें, जहां पर जो है ना पहाड़ भी थे, हरियाली भी थी। आम तौर पर ना अरब में हरियाली नहीं होती थी, यहाँ पर पहाड़ों की भी बहुत ज्यादा कसरत थी, हरियाली की भी कसरत थी। मतलब खूबसूरत तरीन शहर था ये ताइफ। दूसरी बात, वहाँ के जो लोग थे, जैसे मक्का के जो लोग थे ना, वो उज्जा नामे बुत की पूजा करते थे, जो इनका बुत था। जबकि जो ताइफ के लोग थे वो लात नाम के बुत की पूजा करते थे, ठीक है। तो मक्का वाले उज्जा की पूजा करते थे और ताइफ वाले लात की पूजा करते थे। और ये ताइफ के इलाके के जो इनको ताइफ के इलाके को लीड करते थे ना, तो वो 3 लीडर्स थे जिनके अंडर ये पूरा इलाका जो है वो चलता था। उनमें से एक का नाम था अब्द यालील, दूसरे का नाम मसूद, और तीसरे का नाम हबीब था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जाते हैं इन 3 सरदारों के पास इस्लाम की दावत लेकर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखें, 610 से अब आ गया है 619 लगभग, ठीक है ना, और 620 शुरू होने वाला है, और नबी की दावत को 10 साल हो चुके हैं। तो नबी की, अगर आप दावत का मिजाज देखें अभी तक, के दावत तो उरूज पर है, लेकिन हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और हर दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों में इजाफा होता जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस था मक्का के अंदर, वो लोगों ने कर दिया था पाश पाश। यानी जो सादिक और अमीन बोला करते थे एक वक्त में, वही लोग उनको मजनून और साहिर और शायर और पता नहीं क्या क्या नाउजुबिल्ला बोल रहे थे, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटे की मौत हुई तो इस पर भी उन लोगों ने इनको अबतर बोला, नाउजुबिल्ला। और नबी के सहाबा को नबी के सामने मारते थे, पीटते थे, उन पे तशद्दुद करते थे, खुद नबी को बार बार तंग करते थे। तो अब आप देखें कि हर पिछला दिन मुश्किल से, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सारे सहाबा को हबशा जाना पड़ा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो हबशा की हिजरत हुई थी, पहले 15-16 लोगों ने की थी, और फिर बाद में 100-110 लोगों के करीब लोगों ने की थी, ठीक है ना। और फिर उनको नजाशी का अमान मिल गया था। और खुद नबी, इनके खानदान को देखें, 3 साल का सख्त तरीन बाइकॉट झेलना पड़ा था। और उसके बाद हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अब नबी के दिल में ये राहत थी कि चलो अब मैं किसी और जगह पर जाऊंगा और वहां से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब तो 10 साल हो गए इस्लाम की दावत को, तो एक एक्सपेक्टेशन थी नबी के दिमाग में। तो नबी इन 3 लीडरों के पास, जो ताइफ को रन करते थे, इनके पास गए, इनको जाकर इस्लाम की दावत दी। और इस दफा जो रिस्पॉन्स आया ना, ऐसा रिस्पॉन्स तो मक्का में भी नहीं आया था। तीनों भाइयों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। पहले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ऊपर से नीचे तक,
उन्होंने इतना लंबा सफर सफर तय किया था, तो कपड़ों पर मट्टी भी लगी हुई थी, चप्पलें भी फट गई थी, तो बोला कि नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, कि अल्लाह ताला को आपके सिवा कोई और नहीं मिला नबी बनाने के लिए। ये था पहले का जवाब। दूसरे ने जवाब दिया कि हमने तो मक्के में बहुत बड़े बड़े अमीरों का नाम सुना है, बड़े बड़े सरदारों का नाम सुना है, वलीद बिन मुगीरा भी तो था, और हमने तो एक उमैया बिन खल्फ का नाम भी सुन रखा है, वो भी तो मक्का में है, कि इतने बड़े बड़े रईस हैं, सरदार हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको छोड़कर आपको दी नबुवत। ये था इनका अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नाउजुबिल्ला, बहुत ही तकब्बुर वाला अंदाज जो था ना। कहते हैं कि अगर आप काबे की चादर को पकड़ कर भी कहोगे ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। और तीसरे ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो फिर मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, वरना मुझ पर अजाब आएगा, और मैं अभी अजाब वजाब सहने के मूड में नहीं हूं, तो मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। तो ये तीनों सरदारों का रिस्पॉन्स था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर गए थे, और बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए इनकी ये बात और इनका रिस्पॉन्स देख के, और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आवाम में गए, और 10 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के अंदर इस्लाम को फैलाया, लेकिन एक बंदा भी इस्लाम में नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिली तौर पर बहुत मायूस हुए, अब वापस जा रहे हैं, और फिर इन सरदारों ने, इन शहर वालों ने एक मंसूबा बनाया। क्या मंसूबा बनाया? कि किसी तरह इनको यहाँ से तंग करके भेजा जाए। तो उन्होंने कुछ ओबाश किस्म के जो लड़के थे वो छोड़ दिए, और सब के सब इधर उधर तमाशा देखने के लिए पहुंच गए। और ये वाकया तो यकीनन आप सबने ये ताइफ वाले वाकये के नाम से सुन रखा होगा, बचपन से ही सुना होगा। फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जैद बिन हारिसा को दोनों तरफ से पत्थर मारे गए, और पत्थरों की बारिश हो गई, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पाँव जख्मी हो गया, और इनकी चप्पल तक खून रिसने लगा, और नबी गिर गए। जाहिर सी बात है कि नबी की उम्र इस वक्त 50 साल के करीब है, और 50 साल कोई जवानी की उम्र तो नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए, तो कुछ लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, सीधा किया, और कहा कि चलो भाई चलो, अब फिर से मारना शुरू करो पत्थर। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान परेशान इस बारे में कि ये लोग क्या सुलूक कर रहे हैं अपने वक्त के नबी के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से शदीद परेशान हुए, और सोचने लगे कि कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए इनके ऊपर। तो फिर बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिसा का हाथ थामा, वो भागना शुरू हुए, और भागते रहे 3 मील तक भागे, और फिर जैद बिन हारिसा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग तक पहुंच गए, और इस बाग के पास जाकर वो दोनों हजरात वहां पर गिर गए। अब इनको नहीं पता था कि ये किसका बाग है, कहाँ है, और ये बाग पता है किसका था? ये बाग था उतबा बिन रबिया जो था ना, मक्का का सरदार, या यूं कहते हैं कि उसके जो दोनों बेटे थे, ये उनका या उसका अपना बाग था। ठीक है ना। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें लिंक करवाना चाहूंगी। पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि सबको यहाँ तक ये वाली बात समझ आ गई है। प्लीज मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएं आप लोग को यहाँ तक की बात समझ आई है। अब मैं इस कहानी में, इस वाक्य में आपको थोड़ा सा तदब्बर का पहलू जो है वो लेकर चलना चाहूंगी। पहली बात, आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसी साल नाजिल हुई थी 2 सूरतें। एक का नाम था सूर्य यूसुफ, और एक का नाम था सूर्य यूनुस। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ये दोनों सूरतें नबी के ऊपर नाजिल हुई थी, और बिल्कुल ही करीब करीब नाजिल हुई थी। यानी यूं समझें कि ताइफ के वाक़े से कुछ दिन पहले ही सूर्य यूनुस नाजिल हुई थी। यानी अब आप लोग के जहन में रहेगा ना कि इस साल 2 सूरतें नाजिल हुई हैं, सूर्य यूसुफ और सूर्य यूनुस, और ताइफ वाले वाक़े से कुछ अरसे पहले सूर्य यूनुस नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओहद के मौके पर पूछा गया था, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सख्त तरीन दिन कौन सा था? और वो ये उम्मीद कर रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि गज़वा ओहद का दिन। क्यों? अब देखें,
क्यों वो ये उम्मीद कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे ग़ज़वा उहद का दिन? इस पर जरा तदब्बुर करते हैं, देखें इस वाली बात पर जरा गौर व फिक्र करते हैं। नबी के साया ताइफ में एक शख्स है, ठीक है, खुद नबी हैं और जैद बिन हारिसा हैं जिनको पत्थर मारे गए, जबकि हमें पता होना चाहिए कि ग़ज़वा उहद के मौके पर हमारे 20 से 25 सहाबा और कुछ रिवायतों में आता है कि 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें हजरत हमजा थे, मुसब बिन उमैर वगैरह थे, और भी बहुत से सहाबा शामिल थे। अब आप जरा सोचें कि पत्थर से जख्म आना और एक जगह 70 सहाबा का शहीद होना, दोनों में से क्या चीज ज्यादा आपको सख्त और शिद्दत वाली लग रही है? यकीनन ओहद वाला वाकया ही आप सबके जहन में आ रहा होगा कि वो ज्यादा शदीद है। हम सब जानते हैं कि ताइफ के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जख्मी हुए थे, खून रिस कर उनके तलों तक आ गया था, बहुत बुरे तरीके से। मगर ओहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पत्थर लगा था, जिससे नबी के दो दांत मुबारक शहीद हो गए थे, टूट गए थे। और दोनों में से आप बताएं ज्यादा शिद्दत वाला क्या लग रहा है, ताइफ वाला या ओहद वाला? यकीनन फिर से आपके जहन में ओहद का ही आ रहा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ताइफ वाले इवेंट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से, लेकिन ओहद के बाद हजरत हमजा के जब शहीद जिस्म को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए थे कि इनकी हिचकियां बन गई थी, और सहाबा बोलते हैं कि हमने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं ज्यादा शिद्दत वाला कौन सा वाला वाकया लग रहा है आपको, ताइफ वाला या ओहद वाला? यकीनन फिर आपके जहन में ओहद ही आ रहा होगा। अगर मैं कंपेयर करूं इन सारे वाकयात को, तो ज्यादा किसका पलड़ा भारी बन रहा है बताएं आप मुझे, ताइफ वाले वाकयात का या ओहद वाले वाकयात का? मुझे उम्मीद है आप सबके जहन में ओहद वाले वाकयात का ही पलड़ा भारी आ रहा होगा और आप सब यही सोच रहे होंगे। तो जब हजरत आयशा ने पूछा था ना ग़ज़वा उहद के बाद, या रसूल अल्लाह की जिंदगी का सख्त तरीन दिन कौन सा था, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे ग़ज़वा उहद, तो नबी ने कहा कि मेरी सीरत का, मेरी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन ताइफ का दिन था। देखें यहाँ पे है गौर व फिक्र और तदब्बर करने की बात। जो हम सबके जहनों में क्या आ रहा था कि ओहद उनका आंसर होगा, जवाब होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ताइफ का दिन। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी क्या वजह है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम सीरत पढ़ते हैं ना, तो छोटी छोटी सी बातें समझना बहुत जरूरी है। और आपको सबको याद है ना, अभी कुछ देर पहले आप सबको मैंने बताया था कि ताइफ वाले वाकये से पहले सूरह यूनुस नाजिल हुई थी, और इसी साल सूरह यूसुफ भी उतरी थी। और कंपैरिजन यहाँ हमने किया ग़ज़वा उहद वाले और ताइफ वाले दिन का, दोनों का हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था ताइफ का दिन जिंदगी का सख्त तरीन दिन था। चले आइए इसकी इसकी थोड़ी सी हम वजूहात को देखते हैं, ठीक है। वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में फिजिकली हर्ट हुए थे, यानी जिस्मानी तौर पे, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मौके पर, अगर हम पिछले 10 साल देखें जो वो तबलीग करते आ रहे हैं, तो नबी अपनी जिंदगी में मेंटली हर्ट हुए थे, इस स्पिरिचुअली हर्ट हुए थे, इमोशनली हर्ट हुए थे, इनके दिल में दुख था। कुछ दिन पहले चचा का इंतकाल हुआ था, और उनकी जो है वो महबूब तरीन हजरत खतीजा, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ था। कुछ सालों से ना पूरे के पूरे खानदान ने छोड़ दिया था, बनु हाशिम का पूरा बाइकॉट चला था, सब के सब खिलाफ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, और ताइफ के मौके पर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों साथ में जुड़ गए। और आप सब लोग जानते हैं कि ज्यादा फिजिकल चीज इंसान को तोड़कर रख देती है या मेंटल? यकीनन मेंटली इंसान ज्यादा बुरी तरह टूटता है, उसका असर इन्फ्लुएंस बहुत देर तक और बहुत गहरा होता है जब इंसान मेंटल तौर पर स्ट्रेस में होता है। और जब बंदा दिमागी तौर पर मफलूज होता है ना, तो इसको ज्यादा नुकसान होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल हर्ट, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताइफ का दिन था, इसमें ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली हर्ट हुए, बल्कि वो इस दिन मेंटली तौर पर भी बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कैसे और किस तरह ये इस्लाम फैलेगा अगर यही हाल रहा जो आज इन लोगों ने मेरा किया है। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि देखें, एक और नबी थे जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, और अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे। आप जानते हैं वो कौन थे? वो थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनका ताल्लुक था निनवा से।
اور ان کو بہت سالوں تک تبلیغ دینے کے بعد حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دے، اور یہ دعا مانگ کر وہ اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اتنا زیادہ وہ مینٹل اسٹریس کا شکار تھے، اور اس مینٹل اسٹریس کی وجہ سے ان سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا، ان سے یہ بھول ہو گئی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ لوگ بھی سب اس چیز کو ذہنوں میں رکھے گا۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نبی کو حکم نہیں دیں گے، جب تک نبی ہجرت نہیں کر سکتے۔ یہ پتہ ہونا ہم سب کو بہت ضروری ہے کہ نبی کو جس قوم پر بھیجا جاتا ہے اس قوم میں ہی رہے گا وہ نبی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا۔ اسی لیے جس قوم میں نبی ہے اور وقت کے نبی نے جب تک اس قوم کو نہیں چھوڑا اس پہ کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن جیسے ہی وقت کے نبی نے اس قوم کو چھوڑا تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا۔ بتائیں ہاں یا نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام قوموں کے نبی اپنی اپنی قوم میں آئے، کچھ وقت ان کے ساتھ رہے، تبلیغ کی، پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور پھر ان قوموں پر عذاب آیا۔ لیکن قرآن میں لکھا آتا ہے اللہ قوم یونس، مطلب سوائے قوم یونس کے، یعنی یہ فارمولا یہاں پر اپلائی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی حضرت یونس علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم جو ہے اس کا انتظار نہیں کیا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی ہجرت کر لی، تو قوم کا جو عذاب تھا وہ رک گیا۔ اور کیونکہ یہاں ہو گئی تھی نبی سے بھول چوک، اور قوم اس طرح عذاب سے بچ گئی، کیونکہ تدبیر اللہ جو تھی نا وہ نبی کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی۔ یہ بہت گہری بات ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ تدبیر اللہ نبی کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا کہ ہجرت ہوگی نبی کی اور پھر قوم پر عذاب آئے گا، مگر یہاں پر نبی نے ہجرت کی اپنے مینٹل اسٹریس کی وجہ سے، لیکن وہ ہجرت اللہ کے حکم سے نہیں ہوئی۔ اور حضرت یونس نے ہجرت کر لی تو قوم پر عذاب نہیں آیا، ورنہ یہ تو اصول ہی نہیں تھا، اللہ کا قانون ہی نہیں تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو فرعون کی قوم تھی، اس نے بھی جب عذاب کو دیکھ لیا تھا نا، اور جب فرعون نے خود دیکھ لیا تھا کہ عذاب آ گیا، تو اس نے بھی فوراً کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ عذاب کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں آپ ایک چکر ویو ہے۔ قوم یونس نے بھی عذاب دیکھ لیا تھا، آسمان پر عذاب کے اثرات آ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کی، مگر ان کی توبہ قبول ہو گئی، ورنہ عذاب کو دیکھنے کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا توبہ قبول ہونے کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے کہ توبہ کو قبول کیا جائے، مگر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کیوں قبول کی گئی؟ کیونکہ مسئلہ قوم کی طرف سے تو جو تھا وہ تھا، لیکن مسئلہ کیا آیا کہ نبی جو تھے انہوں نے ہجرت کے حکم کے بغیر ہجرت کر لی۔ تو آپ کبھی سوچتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت یونس نے تو صرف ہجرت ہی تو کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بھول چک کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اتنی بڑی سزا دے دی۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ایک چھوٹی سی بھول ان سے ہوئی تھی، یہ کوئی چھوٹی سی بھول نہیں تھی، یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قانون بدلنا پڑا پورا کا پورا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف چیز گئی تھی، یہ تھوڑی گہری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا پورا قانون بدلنا پڑا، اور پھر عذاب نہیں لایا گیا اس قوم پر، اس قوم کو چھوڑ دیا، کیونکہ غلطی ان سے تو جو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی قوم سے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا چلنا باقی تھا۔ تو مینٹل اسٹریس کی وجہ سے حضرت یونس سے ایک غلطی پیش آ گئی، اور اس غلطی کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ نہیں بولتا، کیا نہیں بولتا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ اتنا شدید اور سنگین معاملہ تھا یہ والا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ تھی مثال ایک اور نبی کی جو مینٹل اسٹریس سے گزرے تھے، اور وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام، کہ اس مینٹل اسٹریس کی وجہ سے ان سے غلط فیصلہ ہوا، اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ تھی وہ ہوئی۔ تو اب دیکھیں، آپ سوچیں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تاریخ، اس جو آپ کا پورا یہ طائف والا دن ہے، زبردست مینٹل اسٹریس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
ये थोड़ी चाहेंगे कि अल्लाह ताला के जो लाडले नबी हैं वो गलती करें। बताएं आप, अल्लाह ताला चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि लाडले नबी गलती करें और इनको भी कोई चीज पकड़ ले आकर? ये अल्लाह ताला कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने नबी से इश्क है। तो ये तो देखें फर्क है ना लाडले में और लाडला ना होने में। तो अब नबी बहुत स्ट्रेस में है मेंटली तौर पर, और वो किस बाग में है याद है आप सबको? मैंने बताया था कि वो उतबा बिन रबिया या इसके बेटों में से किसी के बाग में है। जब उतबा बिन रबिया ने नबी की हालत देखी, तो अब तो इसके पास पूरा मौका है ना, क्योंकि उतबा बिन रबिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, मक्का का सरदार है। इसके पास पूरा मौका है कि अभी के अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना बदला ले, दुश्मनी उतारे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अरब के कुछ लोगों में बहुत गैरत थी, और जहाँ इतनी बुराइयां थी वहाँ कुछ अच्छाइयां भी थी। और इन्हीं गैरतमंद लोगों में से एक ये उतबा बिन रबिया भी था। उस वक्त नबी की हालत को देख के इसकी आंखों में आ गए आंसू। इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने नबी को इस हाल में देखकर फौरन जो है वो ये कहा कि आज ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ बड़ा जुल्म किया। इसने अपने बाग से कुछ अंगूर निकाले। और अब ये वाला किस्सा जरा जरा समझने वाला है, बहुत ही मजेदार है, आप लोग गौर से सुनिएगा। इसने अपने बाग से कुछ अंगूर निकाले और एक ट्रे में डाले और अपने गुलाम अद्दास को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर मोहम्मद रसूल अल्लाह को ये अंगूर पेश करो। अब अंदाज देखें, अब अद्दास जो था वो गया नबी के पास, और नबी मेंटली बहुत बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर उठाया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अद्दास ने कहा, ये आपने क्या कहा? ये क्या अजब बात की? ये तो आपने वही बात कर दी जो मेरे इलाके में कही जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम किस इलाके से हो? तो इसने कहा कि यहाँ के लोग तो बोलते हैं बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरे इलाके में लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फौरन नबी ने फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो इसने कहा कि मेरा ताल्लुक है निनवा से। याद आ रहा है कुछ आपको? निनवा से कौन थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, उनकी कौम थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो वही इलाका नहीं है जहां पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए थे। तो अद्दास ने आंखें खोलकर हैरानी से पूछा कि आप जानते हैं यूनुस को? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। फिर अद्दास ने ट्रे छोड़ी, नबी के हाथ चूमे और फौरन कलमा पढ़ लिया। बताने का मकसद क्या है? देखें ये सब कुछ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ दिन पहले सूरह यूनुस आई है, और सूरह यूनुस में पूरा वाकया मौजूद है जो हजरत यूनुस की कौम के साथ पेश आया था, सारा का सारा मौजूद है। नबी भी मेंटल स्ट्रेस में है। अद्दास के जरिए अल्लाह ताला ने नबी को एक रिमाइंडर भेजा, ठीक है ना। अद्दास के जरिए अल्लाह ताला ने नबी को ये याद दिलाया कि जैसे ही अद्दास आया होगा, हजरत यूनुस का नाम बीच में आया होगा, क्या नबी के दिमाग में फिर से हजरत यूनुस की पूरी सीरत जाग गई होगी या नहीं? क्योंकि वो सूरत तो कुछ दिन पहले ही नाजिल हुई है ना। तो इसको याद करने के बाद क्या अब नबी वो गलती करेंगे मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की थी? हरगिज भी नहीं करेंगे। आप देखें, देख रहे हैं ना आप लोग कि अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम चलाया अपने नबी के लिए, कि अपने नबी को ऐसी गलती से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम चलाया। और अब अब आप ये अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब एक दुआ मांगी, जिसको दुआए मुस्तज़इफीन कहते हैं, यानी ज़ईफ़ों की दुआ, कमज़ोरों की दुआ। क्योंकि इस दुआ के ऐसे कलमात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और कहा कि या अल्लाह पाक, ये आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया? या अल्लाह पाक, आपने मुझे किस बेगाने के हवाले कर दिया जो जब चाहे मेरे साथ कैसा भी सलूक कर लेता है, जब चाहे अपनी कुव्वत को आजमाता है। और फिर फौरन ही अगली बात इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि या अल्लाह पाक, अगर आप राजी हैं तो मैं इन तमाम चीज़ों से राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी अल्लाह ताला ने देख ली। और फिर क्या हुआ कि इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और इनके साथ थे मलिकुल जिबाल यानी एंजल ऑफ माउंटेन्स। बोलते हैं या रसूल अल्लाह, आपके साथ जो वाकयात पेश आए हैं ताइफ में, अल्लाह ताला ने देखे, आपकी दुआ को सुना गया, अल्लाह ताला ने मलिकुल जिबाल को भेजा है, आप बस हुक्म करें
पूरा का पूरा ताइफ खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, इस कौम को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनकी अगली नस्लें इस्लाम में आएंगी। दरअसल ये लोग अभी जानते नहीं कि नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है, और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मकाम था नखला, वहां पर पहुंचते हैं और वहां नबी ने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। इत्तेफाक की बात थी या अल्लाह के इंतखाब की बात थी कि इसी वक्त वहां से गुजर हो रहा था जिन्नात की एक जमात का। अच्छा, ये जिन्नात कौन है, ये जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं इसको जरा सा। असल में कुरान के नाजिल होने से पहले आसमान के दरवाजे खुले हुए थे और जिन्नात का आना जाना लगा रहता था, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे ही वही का आगाज शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आसमान के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, और फिर सबके सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तो फिर जिन्नात बड़ा हैरान परेशान हुए, क्योंकि इनका तो बहुत ज्यादा आना जाना लगा हुआ था सब तरफ, तो वो सब कुछ जाहिर है खत्म हो गया, आसमान के दरवाजे बंद हो गए। अब वो इस हैरानी में थे, इस परेशानी में थे, आखिर ऐसा क्या उतर रहा है आसमान से जिसके लिए इतना प्रोटोकॉल किया जा रहा है। तो अब ये तमाम जिन्नात दुनिया में घूम रहे हैं और वो चीज तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से आसमान के दरवाजे बंद किए गए। और जब इनका गुजर हुआ नखला के मकाम से, तो वहां इनको कुरान की तिलावत सुनाई दी। सूरे जिन में लिखा हुआ आता है कि बेशक हमने सुना, क्या अजीब कलाम था। वो इसको सुनते ही सुनते गए, ठीक है ना, और पूरी जिन्नात की कौम इस्लाम लेकर आ गई। क्या अजीब वाकया हुआ ना। और इस वाकये से हमने क्या सीखा कि नबी दावत देने गए थे किसको? ताइफ की तरफ गए थे, ताइफ वालों को। ताइफ वालों में से कोई इस्लाम लेकर नहीं आया, और कोई भी एक बंदा भी नहीं लेकर आया। लेकिन आपको और मुझे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब आप कोई अच्छा बोल बोलते हैं, तो अच्छा बोल दरख्त के बीज की तरह होता है, कभी कभी वो अपना असर बहुत देर से दिखाता है और कहीं और ही दिखाता है। और अच्छा बोल बोल दिया ना, कभी कभी हमें लगता है कि वो जाया हो गया, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इसको अपने पास महफूज कर लेते हैं और इसका असर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने गए थे ताइफ में, और वहां तो एक बंदा भी इस्लाम लेकर नहीं आया, लेकिन अगर आप नोट करें तो अद्दास इस्लाम लेकर आ गया। एक ऐसी कौम इस्लाम लेकर आ गई जो दिख भी नहीं रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन पर दावत का असर हो गया। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि दावत का असर सिर्फ उन लोगों पर हो जो आपके सामने मौजूद है, इमीडिएट ऑडियंस हो। जरूरी नहीं है कि इन्हीं पे दावत का असर पड़े, बल्कि दावत का असर तो अल्लाह ताला जहां तक इसकी शान होती है वहां तक पहुंचा देते हैं। मैं फिर से बता दूं कि जरूरी नहीं है कि दावत का असर सिर्फ जो आपके सामने चार लोग बैठे हैं, या जो सिर्फ आपको 4 लाख लोग जो आपको सुन रहे हैं, उन 4 लोगों तक ही इस दावत का असर हो। बल्कि अगर दावत में सदाकत होगी, सिंसियरिटी होगी, तो इसका असर पहुंचेगा जहां तक अल्लाह की शान होगी, वहां तक अल्लाह ताला इसको पहुंचा देंगे। तो आप देखें यहाँ पर कि ताइफ में कोई इस्लाम लेकर नहीं आया, मगर अद्दास कैसे इस्लाम लाया कि सिर्फ नबी ने एक लफ्ज बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो सुनकर वो बस इस्लाम ले आया। यहाँ पर तो कोई नबी ने अभी तक इसको दावत नहीं दी थी, कोई मेहनत नहीं की थी। और इसी तरह नखला के मकाम पर नबी को तो मालूम भी नहीं है कि जिन्नात की जो है वो पूरी कौम मौजूद है और वो सुन रही है कुरान की तिलावत को, और पूरी की पूरी जो जिन्नात की कौम थी वो इस्लाम लेकर आ गई। ये होता है दावत का असर। फिर बाद में इस कौम के और लोग भी आए और जिन्नात भी आए, ठीक है ना। और कहते हैं कि लगभग 6 दफा नबी की मुलाकात हुई इस जिन्नात की कौम से, जिनको नबी ने वक्तन फवक्तन इस्लाम की दावत दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पहुंचते हैं, और अब मक्का तो जा नहीं सकते, मक्का में तो बहुत खतरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का रुख किया, और फिर वहां से नबी ने खत लिखने शुरू किए मुख्तलिफ सरदारों को कि जब तक मैं मक्के में रहूं मुझे पनाह दी जाए। तो मतीन बिन आदि मतीन बिन आदि नाम का एक बंदा था, ठीक है, जो कि अबू तालिब का दोस्त था।
اس نے دوستی کے ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے قبول کی کر لیا اس بات کو، اور کہا کہ جب تک آپ مکہ میں رہیں گے میں اور میرے 7 بیٹے یہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی حفاظت اب ہمارے ذمے ہے۔ اس کے 7 بیٹے آ گئے تلواروں کو لے کر، اور نبی ان کے بیچ میں آ گئے، اور یہ پورا ایک سرکل بنا کے نا اس کے 7 بیٹے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح اب نبی داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر۔ ابو سفیان نے کیا کہا دیکھتے ہی؟ ابو سفیان نے کہا کہ متین، کیا ہوا؟ کیا تم بھی ہمارے دین سے پھر گئے اور اسلام میں چلے گئے ہو؟ تو متین نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو صرف زبان ادا کر رہا ہوں، ابو طالب کی دوستی کا پاس رکھ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اچھا، چلو پھر ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، زبان پر قائم ہو اور زبان کی پاس رکھ رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام پر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں متین کے بارے میں، غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 قیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آج متین جو ہے زندہ ہوتا تو اس نے ایک اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ آپ 70 کے 70 لوگوں کو، 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیں، تو میں اس کے کہنے پر سب کو چھوڑ دیتا۔ اور ابھی آج بس ایک چھوٹی سی آخری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 صورتیں اتری تھی اس سال میں، سورہ یونس اور سورہ یوسف۔ اگر آپ نوٹ کریں تو نبی کی سیرت بالکل سورہ یوسف کی طرح چل رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، ویسے ہی نبی کے قریشی بھائیوں نے نبی کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہی ظلم و ستم کی انتہا حضرت یوسف کے ساتھ، اور وہی ظلم و ستم کی انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو حضرت یوسف والے قصے میں ہم کیا نوٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا گیا، بہت سال وہاں پر بھی گزرے، تو اس کا جو اگلا سین کیا تھا جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں؟ اگلا سین کیا تھا کہ حضرت یوسف کے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں آنا شروع ہو گئی تھی، وہ بادشاہ بنے تھے، پتہ ہے نا آپ سب کو، اگر آپ لوگوں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی ہو۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت یونس جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، انہوں نے جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنا شروع ہو گئی ان پر بھی، ان کے اوپر بھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اچھے مراحل میں داخل ہوئے، واپس اپنی قوم میں گئے، ان کو بہت عزت ملی۔ تو ان 2 صورتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر حالات ایک دم سے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کے جو حالات کا گراف ہے وہ اس وقت کیسا چل رہا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، ابھی تک جو ہم پورا مکی دور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کس کس طرح تبلیغ ہوئی، پہلے چھپ 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 کے ہوئی، پھر گھر گھر والوں کو ہوئی، پھر کھلم کھلا ہوئی، پھر جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کیا گیا، پھر فزیکلی ٹارچر کیا گیا، پھر کچھ لوگ حبشہ گئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طائف والا ایونٹ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں جو نبی کے حالات کا گراف ہے وہ اس وقت کیسا چل رہا ہے؟ بہت خراب چل رہا ہے نا؟ طائف کے واقعے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب ہمارے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی روشنی ہی نہیں نظر آ رہی، چلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ والے حالات ہوتے ہیں یعنی کہ بدترین سے بدترین، تو اب اگلا واقعہ یہاں پہ طائف والے موقع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں متین اور اس کے 7 بیٹوں کے حفاظت کے اندر، تو اب اگلا واقعہ آپ کو پتہ ہے کون سا آنے والا ہے؟ وہ آنے والا ہے واقعہ معراج۔ اب نبی کی زندگی میں معراج والا واقعہ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زندگی میں 10 سال کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی وہ عروج دیں گے، اور اس عروج کا کیا نام ہے؟ وہ ہے معراج۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ایونٹ آف معراج کو۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہاں تک کی بات سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے طرف سے بس مجھے ایک چھوٹی سی یہ شکایت ہے کہ آپ لوگوں کی کمنٹس مجھے نہیں مل رہے، تو آپ لوگوں کی رائے مجھے نہیں معلوم ہو رہی کہ اب تک سیشنز کیسے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں یا نہیں ہیں۔ پلیز اپنی رائے کا آپ لوگ اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، ہماری چیزوں کو آسان فرما دے، دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کے معاملات کرے۔
सब लोगों को जहाँ जहाँ जो जो मौजूद है, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ हाजात को पूरा करे। बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दे। जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए। मुझे भी आप लोग दुआ में याद रखिएगा, मेरे वालिदैन को भी, मेरी औलाद को भी। अल्लाह ताला हम सब के हक में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।